की बड़ी खबर बीजापुर से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है, जहां बौखलाहट में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के शक में की दोनों की हत्या। मरने वालों में सरेंडर करने वाला नक्सली भी शामिल। पामेड़ थाना क्षेत्र के यमपुरम गांव की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं बीजापुर से। यहां पर बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते चले, जहां एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों से वार्ता की कोशिश, कई बार नक्सलियों की तरफ से भी वार्ता के लिए हस्तक्षेप किया गया, लेकिन यहां बौखलाहट दूसरी ओर लगातार देखने को मिल रही है नक्सलियों के बीच, जहां 2 ग्रामीणों की हत्या की गई है। पुलिस मुखबिरी के शक में दोनों की हत्या की यहां पर जानकारी सामने आई है। मरने वालों में सरेंडर करने वाला नक्सली भी शामिल है। पामेड़ थाना क्षेत्र के यमपुरम गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और उसी एक्शन की बौखलाहट यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, जहां हम देख सकते हैं कि बौखलाहट में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की है। तो वहीं दूसरी ओर कायराना करतूत एक और देखने को मिली, जहां पर आईईडी प्लांट किया गया था नक्सलियों की तरफ से। ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम भी लगातार अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई गई है। जो आईईडी प्लांट किया गया था उसे भी डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में जब तक डिफ्यूज नहीं हो जाता है, आवाजाही वहां बंद रहेगी। तो वहीं जो 2 ग्रामीणों की हत्या की गई है उसमें भी आगे की लगातार जांच की जा रही है और आसपास गांव वासियों के बीच सुरक्षा बलों की टीम भी लगातार तैनात दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों की तरफ से ये कायराना करतूत को अंजाम दिया गया, ग्रामीणों में भी काफी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। तो नक्सलियों को एक तरफ लगातार सबक सिखाने की कोशिश यहां देखने को मिल रही है, वहीं इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से जिस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उस एक्शन की बौखलाहट यहां नक्सलियों में सीधे तौर पर नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और पंकज, जिस तरह से हम देख रहे हैं नक्सलियों के बीच बौखलाहट, वो ये दर्शाता है कि अभी भी नक्सलियों के मुख्य धारा से जुड़ने के आसार पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर नक्सलियों पर जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सली बैकफुट में, उससे उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। ये पामेड़ थाना क्षेत्र के यमपुरम की घटना है, जहां पर शनिवार देर रात नक्सलियों ने धावा बोला और एक असंतुलित नक्सली और एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं पर एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पेद्दा कोरमा और मुनगा के बीच में सीरियल आईडी बम लगाए गए हैं, जिसके बाद बीजापुर एसपी ने उस इलाके को कार्डन करते हुए वहां पर बीडीएस की टीम भेजी है और इलाके में जो ग्रामीणों का आवाजाही है बंद कर दिया गया है। बीडीएस की टीम सर्चिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है। बीते सप्ताह भी उन्होंने ऐसे ही 3 ग्रामीणों की हत्या की थी, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और बढ़ा दिए गए हैं। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, सभी इलाके से जवानों की टीम निकल रही है और नक्सली जहां भी हो उन्हें टारगेट करके उनके ऊपर उनकी घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही। जी बिल्कुल, यहाँ घेराबंदी करने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो आईडी प्लांट किया गया था और साथ ही साथ जो 2 ग्रामीणों की यहाँ पर हत्या की गई है, उसके बाद लोगों में भी भय की स्थिति देखने को मिल रही है। उसे ठीक करने की कैसी कोशिश? निश्चित तौर पर जब नक्सली इस तरीके की कोई घटना करते हैं तो आसपास के इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नक्सली हमेशा सॉफ्ट टारगेट को ही अपना निशाना बनाते हैं। ग्रामीण को कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं होती है, ऐसे इलाकों में नक्सली पहुंचते हैं और पहले ग्रामीणों की हत्या करते हैं, आगजनी करते हैं और अपना प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इन घटनाओं से पुलिस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन बीते 6 महीने से चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के पैर उखड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ये उसी का एक प्रकार से प्रतिशोध समझ लीजिए कि नक्सली अब जो ग्रामीण हैं उन तक को निशाना बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीणों को यहाँ पर नक्सली निशाना बना रहे हैं और ऐसे में ग्रामीणों में भय की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की टीम लगातार मौजूद है, एक्शन एक के बाद एक लिए जा रहे हैं, लेकिन अब इस करतूत के देखने के बाद सुरक्षा बल की टीम आखिर क्या स्ट्रांग ऐसा एक्शन ले सकती है आने वाले समय में? दरअसल देखिए, सुरक्षा बलों की टीम का जो इनपुट है बहुत तेज है इस समय, और चाहे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, यहाँ तक कि सुकमा हो, सभी जिलों से कोऑर्डिनेट करके नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो नक्सलियों के बड़े लीडर हैं, जो अब तक जो बारिश का समय रहता था मानसून सीजन में बस्तर को अपनी शरण स्थली बना कर रखते थे, ऐसी जगहों पर टारगेट करके बड़े नक्सली लीडरों को मारा जा रहा है। अभी हाल में ही आप देखेंगे तो बीजापुर, सुकमा और जो अपना तेलंगाना का बॉर्डर है, उस इलाके में भी बड़े नक्सली लीडर को मार दिया गया था। ऐसे ही
बीते 6 महीने से कई बड़े ऐसे नक्सली लीडर ने जिनको लगातार मुठभेड़ करके मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पे ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बौखलाहट उनमें नजर आ रही है और इस तरीके की वो छोटी मोटी वारदातों को और भी तेजी से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि जिस तरीके से नक्सली गांवों में घुस रहे हैं और इस तरीके से अगर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उससे बचने के लिए अ, उस इलाके को और ज्यादा सर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। पंकज, अगर ताजा हालात देखा जाए, क्योंकि लगातार हम एक्शन ले रहे हैं, सुरक्षा बलों की टीम और केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर मुमकिन यहाँ पर प्रयास अपना रहे हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए। तो ऐसे में अगर बीजापुर की ताजा हालात देखें नक्सलियों से जुड़ी हुई, तो क्या कुछ माना जाए? देखिए, बीजापुर में बहुत कुछ नक्सलियों के मामले में जो प्रशासन है उसकी जीत हुई है, क्योंकि बीजापुर का जो पहले अगर आप साल भर पहले के बीजापुर को देखेंगे तो लगातार नक्सली रोज कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। अब उस बिल्कुल। तरीके से वो वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजापुर इलाके में लगातार बड़े नक्सली लीडरों को मारा गया है, यहाँ तक कि जो उनका जनरल सेक्रेटरी है बसो राजू भी मारा गया, उसके बाद से ही नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सरकार से जो वार्ता वाली बात है अब वो कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही है और नक्सली वार्ता के टेबल पर आने वाले नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो बड़े नक्सली लीडर हैं जहां जहां भी होंगे उन्हें चुन करके टारगेट करेगी और उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए जो भी कवायद होगी उसे तेज करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है, उसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी।